कुछ इस प्रकार से है। बिंदुओं 2,22 और 10,3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह का सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो कि 2026 में आने के चांसेस पक्के हैं इस सवाल के। कैसे करते हैं? हमने d बराबर सूत्र पढ़ा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से मैं सवाल आपको पक्के करा दूंगा बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको डरने की कोई टेंशन नहीं है, सभी जिम्मेदारियां हमारी हैं, हम पास कराएंगे। आप बस चैनल पर जुड़े रहें जिससे कि मैं छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपको समझा सकूं। पॉइंट दिए हैं इसके अंदर 2,22 और 10,3 और जिसमें d का मान भी दिया है हमें, वो कि 10 मात्रक है। समझ में आ गई? अगर वीडियो पसंद आए तो भाई कमेंट में जरूर एक अपना अच्छा सा कमेंट छोड़कर जाना कमेंट बॉक्स में। फॉर्मूला लगाएंगे तो ये होता है, आपको पहला वाला मान होता है x1 का और ये होगा y1 का। दूसरे वाले पॉइंट में जाओगे तो ये x2 का मान 10 और ये y2 का मान 3। y2 का मान 3 यहाँ पे लिख लेते हैं। कभी कभी x1 y1 x2 y2 इस तरह से मानों को लिख लेते हैं, फिर इसमें मान लगाएंगे। देखो d का मान 10 दिया है, 10 लगा दो और बराबर देखो x2 माइनस x1, x2 मतलब 10 माइनस x1 का मान 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 3 है और माइनस में ये y का होल स्क्वायर। जबकि देखो यहाँ पर अंडर रूट है, दोनों तरफ क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। वर्ग से ये कट जाएगा, यहाँ 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, इन्हें घटाओगे 8 बचेगा, 8 का वर्ग कर देंगे। यहाँ पर होल स्क्वायर खोल देंगे तो 3 का वर्ग 9 आएगा प्लस y स्क्वायर माइनस का 6y। आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या करने वाले हैं हम? इसका वर्ग लगाएंगे, इधर लाएंगे और 100 माइनस 8 का वर्ग होता है 64 और बराबर इधर 9 माइनस के 9 भी लिया उधर ही, माइनस का 9 भी इधर ही आ जाएगा, उधर बचेगा y स्क्वायर माइनस 6y। हल करेंगे 64 में से ये 100 में से 64 घटाएंगे। देखो 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा, या 9 में से 6 गया तो 3 बचेगा, 36 बचेगा, ठीक है। प्लस का और माइनस के ये 9 है तो ये आएगा y स्क्वायर माइनस 6y। इसे भी अभी और घटाएंगे हम तो ये y स्क्वायर माइनस 6y और इधर बचेगा प्लस के, देखो 9 में से 6 यहाँ से दहाई ले लो, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, 7 बचेगा और यहाँ बचेगा 2। ये प्लस का बचेगा, इधर को लाएंगे तो ये जाएगा माइनस का y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 27 बराबर 0। अब ये इसके गुणनखंड करने होंगे, गुणा करके 27 आना चाहिए और घटा करके 6, तो 9 3 27 होता है, 9 3 27 और 9 में से 3 को घटाओगे तो 6 बच जाएगा। गुणनखंड करना सीखा होगा आपने, नहीं सीखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर गुणनखंड करना भी सीख सकते हैं। ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस इसके अंदर गुणा करेंगे तो ये 9y माइनस माइनस प्लस का 3y और माइनस 27 बराबर 0। जो दो दो के जोड़े बनाते हैं, जोड़ों में से हम जो चीज़ कॉमन होती है वो कॉमन करते हैं। देखो y कॉमन हो रहा था, ऐसे y कॉमन कर लेंगे तो ये बचेगा y माइनस 9 प्लस में यहाँ से हम 3 कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा यहाँ y माइनस 3 में हम 27 बराबर 0। यहाँ से दो ब्रैकेट ये वाली हमारी समान हो रही है ना, कॉमन कर लो y माइनस 9 तो अंदर बचेगा ये y प्लस 3 बराबर 0। अब क्या करेंगे हम? इन दोनों को 0 के बराबर रखते हैं। इसे एक बार 0 के बराबर रखो और एक बार इसे 0 के बराबर रखो। यहाँ से y का मान जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा प्लस के 9 और यहाँ से जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा y का मान माइनस के 3। तो y के मान हमारे पास कितने आए? 2 आए, एक तो माइनस के 3 और एक प्लस के 9। ये होंगे इसके पॉइंट। y का मान ज्ञात कराया था। सवाल यदि समझ में आया हो तो प्लीज़ कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताकर जाएं कि हाँ सवाल समझ में आया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सवाल के साथ। जय हिंद।